जय सिया राम मित्रों। 16 जनवरी 2026, समय सुबह 9:18। जिस समय शेयर बाजार की घंटी बजेगी उसी पल आकाश में मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन यह कोई साधारण मंगल नहीं होगा। यह मंगल होगा उच्च का। यह मंगल होगा दग्ध यानी कंबस्ट, सूर्य के बेहद पास और गोल्ड कॉपर शेयर मार्केट पर सीधा वार करने के लिए तैयार। मेदिनी ज्योतिष में कहा गया है कि जब मंगल उच्च का होकर के चल रहा हो तो बाजार में आग दिखती है, पर वही आग निवेशक को जला भी सकती है। सोना उछलेगा या गिरेगा, तांबा रिकॉर्ड बनाएगा या तोड़ेगा, शेयर मार्केट में तेजी होगी या तबाही। क्योंकि याद रखिए, सूर्य भी मकर राशि में है और सूर्य के पास गोल्ड का 50% अधिकार होता है। यानी सूर्य प्लस मंगल, शक्ति प्लस दहन, अवसर प्लस खतरा। अगर आप गोल्ड कॉपर या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपको पैसा कमवा सकता है और बचा भी सकता है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में बताया जाएगा कि मेदिनी ज्योतिष का वह गुप्त सूत्र जो बड़े खिलाड़ी जानते हैं और आम निवेशक उससे आज तक अनजाने हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमृत कलश। 16 जनवरी 2026 को सुबह 9:18 पर ठीक उसी समय जब शेयर मार्केट की घंटी बजेगी तो आकाश में एक और घंटी बज रही होगी। मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर चुका होगा। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है। यह वह क्षण है जब आग का ग्रह मंगल, अनुशासन की राशि मकर और सत्ता के ग्रह सूर्य के अत्यंत ही समीप होगा। तीनों मिलकर धातुओं और बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मचा सकते हैं। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब मंगल उच्च का होकर भी दग्ध रहे तब बाजार में तेजी आग जैसी होती है। दिखती बहुत कम है लेकिन जला भी देती है अगर उसे कोई छेड़ने की कोशिश करे। मंगल ग्रह का मेदिनी कारकत्व गोल्ड और कॉपर। मेदिनी ज्योतिष में मंगल सोना 50% और तांबा 50% का प्रत्यक्ष कारक ग्रह माना जाता है। मंगल प्रतीक है ऊर्जा का, उत्पादन का, खनन का, मशीनरी का, युद्ध संघर्ष और औद्योगिक मांग का। इसीलिए जब मंगल पीड़ित होता है तो धातु में अस्थिरता आती है और जब मंगल शक्तिशाली होता है तो तेज चाल देखने को मिलती है। 16 जनवरी 2026 से पहले पीड़ित मंगल की कहानी क्या थी? अब तक मंगल धनु राशि में कंबस्ट था। 9 सितंबर के बाद से सूर्य के बहुत ही समीप है। अपनी शक्ति व्यक्त नहीं कर पा रहा है। वक्री गुरु की दृष्टि में था। जो मूल्य को भ्रमित कर रहा था, ओवर एक्सपेक्टेशन करा रहा था, फेक ऑप्टिमिज्म दिखा रहा था। मार्गी शनि की पीड़ा से भी मंगल पीड़ित था। दबाव में था, देरी में था, नियंत्रित तेजी थी। नतीजा गोल्ड और कॉपर में रुक रुक कर चाल आ रही थी। शेयर मार्केट में सेक्टर वाइज कन्फ्यूजन हो रहा था कि निवेश करें या ना करें। 16 जनवरी 2026 मकर राशि में मंगल का प्रवेश। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। यह मंगल की उच्च राशि है। उच्च मंगल ताकत, निर्णायक ऊर्जा, तेज प्रतिक्रिया और उत्पादन में वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है इस उच्च के मंगल के साथ, क्योंकि ये सूर्य के पास आने के कारण कंबस्ट यानी दग्ध हो चुका है। हालांकि मंगल मकर में उच्च राशि है, लेकिन सूर्य पहले ही 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश कर चुका होगा और सूर्य का भी सोने पर 50% अधिकार माना जाता है। इसीलिए मंगल उच्च का है, लेकिन सूर्य के बहुत पास होने के कारण मई जून 2026 तक कंबस्ट ही रहने वाला है मंगल। मेदिनी ज्योतिष का नियम है कि उच्च होकर भी यदि दग्ध रहे मंगल तो शक्ति तो देता है लेकिन स्थिरता नहीं देता है। यानी सोना और तांबे में मई जून तक तेजी बनी रहेगी।
गोल्ड मार्केट पर प्रभाव होगा। इसका विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार से बनता है कि गोल्ड 50% सूर्य के पास और 50% मंगल के पास। अब देखिए स्थिति क्या बनती है। सूर्य मकर में शक्तिशाली होता है, क्योंकि मकर में सूर्य आते ही सूर्य उत्तरायण यानी शुभ हो जाता है। मंगल मकर में उच्च का होता है, दोनों एक साथ हैं, लेकिन मंगल दग्ध है। इसका सीधा सा अर्थ है कि 16 जनवरी के बाद गोल्ड में तेज मूवमेंट आएगा, अचानक उछाल होगा, खबरों पर प्रतिक्रिया बनेगी, सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की रहेगी, लेकिन स्थायित्व कमजोर रहेगा। जून के बाद सोना डाउन जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, शार्प करेक्शन होगा, भावनात्मक ट्रेडिंग होगी। जनवरी से मार्च 2026 के बीच में वोलेटिलिटी हाई होगी, रेंज बाउंड तेजी होगी। अप्रैल से जून 2026 तक बड़े स्विंग्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्लस सेलिंग दोनों प्रकार से होने वाली है। कॉपर मार्केट पर इस मंगल का, उच्च के मंगल का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में अब हम विचार करते हैं। उच्च मंगल इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को तेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट भी करता है। लेकिन कंबस्ट मंगल सप्लाई चेन इश्यूज उत्पन्न करती है, सडन प्राइस स्पाइक होगा, फिर अचानक से गिरावट होगी। कॉपर मार्केट में तेज स्पेकुलेटिव मूव्स होंगे, न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मई जून के बाद साफ होगा। शेयर मार्केट पर मंगल का क्या प्रभाव होने वाला है। पॉजिटिव सेक्टर कौन कौन से रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और माइनिंग। इन क्षेत्रों में सुधार बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। रिस्की बिहेवियर किन क्षेत्रों में रहेगा। ओवर लेवरेज्ड स्टॉक्स में, मोमेंटम चेजिंग में, इंट्राडे एग्रेशन में। मेदिनी ज्योतिष चेतावनी देता है कि उच्च और दग्ध मंगल ट्रेडर को बहादुर बनाता है, लेकिन लालच में अंधा भी कर देता है। निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिस्टेमेटिक बाइंग करें, करेक्शन पर एक्यूमुलेशन करें, गोल्ड पर हेज करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, भावनाओं से दूर रहें, न्यूज प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों को परखते रहें तो निश्चित ही लाभ होगा। बैगनर्स के लिए इस समय ब्लाइंड एंट्री से बचना ही सबसे उत्तम उपाय रहने वाला है। मई और जून 2026 के बाद जैसे जैसे मंगल सूर्य से दूर जाएगा, कंबस्शन कम होती चली जाएगी और मंगल का कंबस्शन समाप्त हो जाएगा। तब गोल्ड में स्थायी ट्रेंड बनेगा जून के बाद में। कॉपर में क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। शेयर मार्केट में सेक्शन रोटेशन क्लैरिटी आने वाली है। मेदिनी ज्योतिष का गुप्त सूत्र क्या है। जब सूर्य और मंगल एक ही राशि में शक्ति साझा करें तब धातु चमकती है, लेकिन निवेशक की परीक्षा होती है। तो निष्कर्षतः क्या चेतावनी है, क्या अवसर है। 16 जनवरी 2026 के पश्चात केवल मंगल का गोचर नहीं, ये गोचर है शक्ति का, संघर्ष का, अवसरों का और जोखिम का। जो निवेशक ग्रहों की चाल समझते हैं वे मौके बनाते हैं, वे केवल भाव देखते हैं, वे जल भी सकते हैं। अमृत कलश जहाँ ज्योतिष भविष्य नहीं, निवेश से पहले समझ को समझाता है। अब आप समझ चुके हैं कि क्यों 16 जनवरी 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक मार्केट का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है इसको। मंगल उच्च का है लेकिन दग्ध है। यही कारण है कि तेजी भी आएगी और गिरावट भी होगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होगा जो भावनाओं में बह करके ट्रेड करेगा शेयर मार्केट में। मेदिनी ज्योतिष साफ कहता है कि ग्रह अवसर नहीं बताते, वे आपको चेतावनी दे करके जगाते हैं। गोल्ड हो, कॉपर हो या शेयर मार्केट हो, जो व्यक्ति ग्रहों की भाषा समझ लेता है वही सही समय पर खरीदता भी है और
प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाता है। अगर आप चाहते हैं बिना डर के निवेश, बिना अफवाह के निर्णय और बिना नुकसान के रणनीति, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अमृत कलश भविष्य दिखाता नहीं, तैयारी करना सिखाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मई जून 2026 में गोल्ड और मार्केट का असली चेहरा कैसा रहेगा। तैयार रहिए, क्योंकि ग्रह चलते नहीं हैं बल्कि समाज को, देश को हिला देते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर लें। इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा होने की संभावना बनी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।